पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनबी की वापसी के मामले पर बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और एएनबी अपने किए की वजाहतें देकर पीडीएम से रुजू करना चाहें तो कर सकती हैं। पीडीएम इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के आज के इजलास को हम ख्याल जमातों का इजलास करार दे दिया। नैयर बुखारी कहते हैं कि ये शो कॉज नोटिस देने पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी बिल्कुल रुजू नहीं करेगी। मरीम नवाज ने कहा है कि अब पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं है और उनका हदफ भी नहीं है। बार बार पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल में ना उलझाया जाए। आवाम के साथ खड़े होना पीडीएम की कमजोरी नहीं मजबूती की निशानी है। पीडीएम की अपनी और पार्लियामेंट की अपनी हिकमत अमली है। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। शहबाज शरीफ और राग गा रहे हैं जबकि मौलाना फजलुर रहमान कुछ और साज बजा रहे हैं। पीडीएम में वाज़ेह तज़ाद है। एक धड़ा जलसा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत के बयान देता है। मौलाना अपनी सियासी महरूमी का बदला जमहूरी निज़ाम से न लें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कि पीडीएम की बैठक से सिर्फ जलसा तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बरामद हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत करने वाले धांधली ज़दा निज़ाम को परवान चढ़ाना चाहते हैं। बेहतर है अपोजिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करे। पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। एनसीओसी का ऐलान। कहा कि इम्तिहानात के लिए सुबह 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस का इजरा कोरोना SOPs के साथ मुतबादिल दिनों में किया जा सकता है। असातिज़ा और तालीमी इदारों के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 10 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। कोरोना की कम शरह वाले इजला में पार्क, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त। मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों के सिर्फ मजाज लेबॉर्ट्री से टेस्ट काबिल कबूल होंगे। गैर मजाज लेबॉर्ट्री के टेस्ट वाले मुसाफिर को बिठाने पर एयरलाइन को जुर्माना किया जाएगा। लोड शेडिंग ने कराची की आवाम की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया। आवाम हद से ज्यादा बेजार। नॉर्थ कराची, सोल्जर बाजार, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों में बिजली के ना होने से लोग परेशान। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से सब ओके की रिपोर्ट। दावा किया कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। वज़ारत इत्तलात की इलामी के मुताबिक आज वज़ारत इत्तलात और ISI का आला तरीन सतह पर राब्ता हुआ। ISI ने असदतूर बम मुबैना तशद्दुद से मुकम्मल ताल्लुक़ का इजहार किया। ISI समझती है कि CCTV वीडियो में मुलजिमान की शक्लें वाज़ेह हैं। तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक सबूत के बगैर इदारों पर इल्ज़ामात की रविश खत्म होनी चाहिए। मनफी रिवायात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। असदतूर के मसले पर बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसी को मुलव्विस करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान। कहा कि एक अहम वीडियो मिली है जिसके जरिए हम मुलजिमों तक काफ़ी हद तक पहुँच जाएंगे। पुलिस और FIA मिलकर असदतूर केस के मुलजिमों को शिकंजे में लाएंगे। रावलपिंडी के शहरी ने सहाफ़ी और ब्लॉगर असदतूर के खिलाफ डायरेक्टर साइबर क्राइम्स FIA को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि 27 मई को सोशल मीडिया पर असदतूर ने वीडियो में मौजूद इदारों पर इल्ज़ामात लगाए। असदतूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका YouTube चैनल बंद किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR को 4000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR ने जुलाई 2020 था मई 2021 के दौरान 4143 अरब की टैक्स वसूली की। रवा माली साल में टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। 4000 अरब रुपए से ज़्यादा वसूली तारीख में पहली बार की गई है। FBR की टैक्स वसूली अहम संग मील और वसीउल बुनियाद मुआशी बहाली के आगाज़ है। अवाम दुश्मन बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि आदमी की जेब से पैसे निकालकर खजाने भरने का दावा कारनामा नहीं, शर्म की बात है। हर पाकिस्तानी को मकरूज करके मुआशी तरक्की के गुन गाना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती। IMF मुलाजमीन के बनाए बजट की मंजूरी मुल्क की खुददारी पर हमला होगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि 3 साल में पीटीआई की टैक्स वसूली जीडीपी के तनासुब से कम हो रही है। हर साल इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद हुकूमत टैक्स वसूलियों में पीछे है। पीटीआई के 3 साल में फीकस आमदनी में 8% से ज्यादा कमी हुई। 50 लाख अफराद बेरोजगार हुए। डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। डाकुओं के मुस्तकिल ठिकाने गिरा दिए गए। आरजी पनागाह भी जला दी गई। गिरफ्तार 15 अफराद से तफ्तीश जारी। राजनपुर में कच्चा सुमियानी से अगवा किए गए 2 पुलिस एहलकारों को भी अब तक बाजियाब नहीं करा जा सका। शिकारपुर के इलाके गड़ी थेगू में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। एसएसपी का कहना है कि ऑपरेशन 3 बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहा मिलने तक रोका गया है। नई हिकमत-ए-अमली तय की जा रही है। 1 से 2 दिन बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अब तक होने वाली कार्रवाई में कोई डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। 12 में से अब तक 3 मगवी की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी है। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में दुल्हन के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस के मुताबिक ये कहना बिल्कुल गलत है कि वाक़या ज़ाती नौयत का है। मेडिकल रिपोर्ट से साबित है कि इज्तिमाई ज़्यादती हुई। लाहौर के इलाके सदर में चंद रोज कबल होने वाले फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुलजमान को सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। दिल्ली रोड पर मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मी की मुद्दत में फायरिंग का मुकदमा दर्ज है। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम का कहना है कि इस साल गंदम, चावल, मकई, आलू और प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस बार भी गंदम दरामद करेंगे ताकि कुछ ज़खायर रखे जा सकें। बदकिस्मती से कपास की फसल खराब हुई। कपास की पैदावार बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फंड्स दिए हैं। लाइव स्टॉक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। डैमों में पानी का जखीरा बढ़ने लगा। इरसा के मुताबिक गुज़श्ता रोज के मुकाबले में डैमों में पानी का जखीरा 2000 एकड़ फीट बढ़ गया। इस वक्त आबी ज़खायर में पानी का मजमूई जखीरा 6,74,000 एकड़ फीट है। पानी की आमद 1,72,000 और अखराज 1,68,000 क्यूसिक है। दरिया सिंध में पानी की किल्लत बरकरार। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्कर बैराज के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 28%, सक्कर बैराज पर 32% और कोटरी बैराज पर पानी की 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। FIR में कहा कि नज़ीर चौहान ने TV प्रोग्राम के दौरान उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जिनसे उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। नज़ीर चौहान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कराने से इनकार कर दिया। कहा कि पंजाब पुलिस ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठी FIR दर्ज की। वज़ीर आज़म ऐसे अफराद को पार्टी से अलहदा करें। चेयरमैन नैब और DG नैब कराची के नाम पर लूटमार का मामला। नैब कराची ने तहकीकात में 50 से ज्यादा सरकारी अफसरान और ताजरों को शामिल तफ्तीश कर लिया। DG नैब के नाम पर जालसाजी में खालिद सुलंगी से मुतल्लिक तहकीकात जारी है। खालिद सुलंगी को रकम देने वालों में एडिशनल होम सेक्रेटरी भी शामिल हैं। नैब की तलबी पर एडिशनल होम सेक्रेटरी आमिर खुर्शीद जवाब देने की बजाय रुखसत पर अमरीका चले गए। खालिद सुलंगी को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने के लिए वजारत दाखिला को दरखास्त भेज दी गई। जालसाज खालिद सुलंगी के बेटे आमिर को गुज़श्ता माह लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। खालिद सुलंगी और उसका ग्रुप नैब अफसरान बनकर सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को ब्लैकमेल करके रकम लेते थे। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों और दीगर अमले की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेखुल अबू हसन शाजली सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, खातून अव्वल को लाइब्रेरी में रखी गई किताबों से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों जे स्टोर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की ई लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब भर से शहरियों को रिसर्च सेंटर तक रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर बैठे इससे मुस्तफीद हो सकें। अमरीकी हुकूमत ने नए बजट में पाकिस्तान के लिए मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम की रकम रख दी। अगले माली साल के लिए मुजवजा बजट पेश। तरबियती प्रोग्राम के लिए $35 लाख मुख्तस। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक सपोर्ट फंड की रकम भी बढ़ा दी गई। इकनॉमिक सपोर्ट फंड के तहत $4 करोड़ 75 लाख तजवीज़। पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मी बढ़ाने का भी ऐलान। खित्ते में मंशियात की रोकथाम के लिए $10 करोड़ 78 लाख मुख्तस। रकम का एक हिस्सा पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। उसी रकम का एक हिस्सा मकरान साहिल की सिक्योरिटी पर भी लगाया जाएगा। पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों में मदद के लिए $1 करोड़ 80 लाख रखे गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बगदाद में इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान खित्ते में देरबा अमन के लिए अफ़गान अमन अमल की कामयाबी को नागुज़ीर समझता है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने इराक़ी अमन मनसब से भी मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीन के तनाज़े का हल ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी ने काज़मीन में हज़रत इमाम मूसा काज़िम के रोज़े पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट से कतर के रास्ते दुबई पहुंचे। जनूबी अफ्रीका से अबू धाबी पहुंचने वालों में फाफ डुप्लेसी, डेविड मिलर, कैमरॉन डेलपोर्ट, रॉयली रूसो, हर्षल गिब्स और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज भी शामिल हैं। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स भी अबू धाबी पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका का प्रोडक्शन क्रू भी इतवार को अबू धाबी पहुंचकर करंतना में वक्त गुजारेगा। शेखुपुरा में ताजरों की धड़ेबंदी और मकामी रंजिशों की वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानों की नीलामी मजाक बनकर रह गई। 22,000 रुपये किराए वाली दुकान के लिए नीलामी में 1 करोड़ 25 करोड़ रुपये माहाना किराए की पेशकश कर दी गई। मगरबी किनारे पर इसराइली फोर्सेस की मुजाहरे करने वाले फलस्तीनी नौजवानों पर फायरिंग। एक नौजवान शहीद, इलाके में कशीदगी। गाजा जंग के दौरान शहीद फलस्तीनी बच्चों को न्यूयॉर्क टाइम्स का खिराज अकीदत। सफ़े अव्वल पर इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमलों के दौरान निशाना बने बच्चों की तस्वीर शाया की। तस्वीर का उन्वान रखा गया है, ये सिर्फ बच्चे थे। गाजा जंग के दौरान कम अज़ कम 67 फलस्तीनी और 2 इसराइली बच्चे जान से गए। कनाडा में बंद स्कूल के अहाते से 215 बच्चों की बाकियात बरामद। इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल को 1978 में बंद कर दिया गया था। स्कूल से मुतल्लिक तहकीकात 2015 में मुकम्मल हुई थी। ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में कदीम बाशिंदों के बच्चों को अलग करके रखा जाता था। रिपोर्ट में इन स्कूलों में बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद, ज़्यादती, ग़िज़ाई किल्लत की निशानदेही। रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में रिहाइश के दौरान 4100 बच्चे हलाक हुए। रिहायशी स्कूल के अहाते से बरामद बाकियात 4100 हलाक बच्चों के अलावा हैं। सऊदी अरब में मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, फ्रांस और बरतानिया समेत 11 मुल्कों के शहरियों पर आयद सफरी पाबंदियां हटा दी। पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है। इन मुल्कों के शहरियों को कल से सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। माय नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 84 करोड़ खुराकें लगा दी गई। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।
चैंपियंस लीग का टाइटल किसके नाम होगा? चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान फैसला आज हो जाएगा। पुर्तगाल के शहर पोर्टो में हजारों शायकीन ने रात सड़कों पर पार्टी की। सनसनीखेज मुकाबला, स्टेडियम में हजारों और टीवी पर बेशुमार शायकीन देखेंगे। और हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म जंगल क्रूज का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अमेरिका में 30 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।